प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों के सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईपीएल अवार्ड, इनक्रेडिबल आईपीएल अवार्ड, जो कि 15 वर्षों का आकलन करके ये अवार्ड प्रदान किया गया। जैसा कि इसके पहले वाले हमने क्लास में आप लोगों को आईपीएल के संबंध में जानकारी दिया था और उस आईपीएल के जानकारी में हमने ये बताया था कि जो आईपीएल की नीलामी हुई थी वो करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वो आईपीएल की नीलामी जो 2023 आईपीएल के लिए जो नीलामी की गई उसके संबंध में आईपीएल का जो भी आपका जनरल नॉलेज होता है उसी जनरल नॉलेज को लेते हुए आईपीएल के नीलामी की भी हमने चर्चा करंट अफेयर्स की क्लास में लिया हुआ है। अब ये जो आपका अभी हाल फिलहाल में आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड अभी 2-4-5 दिन पहले आपका फ्लैश आउट हुआ है, तो इसके संबंध में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये जो आईपीएल की शुरुआत की गई थी वो आईपीएल की शुरुआत आपका सन 2008 में की गई थी और 2008 के बाद आपका लगभग ये 2023 का आईपीएल होने जा रहा है। और ये 2023 का जो आईपीएल हो रहा है एक तरीके से 2008 से लेकर के 2023 तक लगभग आपका 15 साल का समय बीत चुका है। और इसी 15 सालों के आकलन को देखते हुए इस बार स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा इनक्रेडिबल आईपीएल अवार्ड की घोषणा की गई। और इसी आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड के संबंध में जो भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब जैसा कि आप लोग थोड़ा सा बैक पे चलिए और इस बैक में आपका आईपीएल की शुरुआत और ये आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी आपका सन 2008 में। और ये आईपीएल का आयोजन करता कौन होता है? तो आईपीएल का आयोजन करता है आपका बीसीसीआई। और इस बीसीसीआई के बारे में हमने पिछले वीडियो में फुल एक तरीके से आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड कराया है कि इस बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, इसका पहला अध्यक्ष कौन हुआ था। तो इस तरीके से अगर बीसीसीआई के बारे में आपको जानना है तो ये बीसीसीआई के बारे में हमारे पिछले क्लास का आप लोग वीडियो या क्लास पुटअप कर सकते हैं। अब आते हैं, इस आईपीएल की शुरुआत हुई आपका 2008 में। तो आपका जो अगला आईपीएल होने जा रहा है वो आपका अगला आईपीएल होगा सन 2023 में। और इसी आईपीएल 2023 की नीलामी का भी हमने क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। और उसमें जितने भी खिलाड़ियों की बोली लगाई गई उस बोली में सबसे ज़्यादा बोली किस खिलाड़ी के लिए लगाई गई थी? तो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाई गई थी वो सैम करन के लिए लगाई गई थी। और इस सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सन 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई और उसके बाद से आपका 2023 में अगला आईपीएल होना है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच का आपका कितने वर्ष का अंतराल हो गया? 15 वर्ष। और इसी 15 वर्ष के पूरे आकलन को देखते हुए 15 वर्ष का एनालिसिस करने के बाद इसी स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड की घोषणा अभी हाल फिलहाल में की गई। आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड। और ये आईपीएल जो इनक्रेडिबल अवार्ड है ये आपका 20 फरवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये स्टार स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा किया गया। अब इसमें आपका 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और उस 6 पुरस्कार में यही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट या मायने रखता है कि वो 6 अवार्ड किस किस क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। अब इसको आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं कि इस आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड में किसको किसको क्या क्या चीज़ें दी गई। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड। आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड। और इस आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड के ज्यूरी मेंबर्स कौन थे?
तो सबसे पहले आ गया आपका ज्यूरी सदस्य, मतलब जो ये IPL इनक्रेडिबल अवार्ड दिया गया, इसमें कौन कौन सदस्य न्यायाधीश या ज्यूरी के रूप में शामिल किए गए थे। तो इसमें आपके शामिल किए गए थे हरभजन सिंह, दूसरे आपके थे वीरेंद्र सहवाग, और तीसरे आपके जो शामिल खिलाड़ी किए गए थे वो थे आपके इरफान पठान। तो इस तरीके से ज्यूरी मेंबर्स में ये 3 सदस्य शामिल थे, और इस 3 सदस्य में आपके हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान, और इसके साथ साथ और भी IPLs के जो मेंबर होते हैं वो भी ज्यूरी मेंबर्स में शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 लोग शामिल किए गए थे। अब आते हैं अगला, इसमें जो अवार्ड दिया गया उस अवार्ड में कौन कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया। तो पहला आपका आ जाता है बेस्ट कैप्टन अवार्ड, और बेस्ट कैप्टन अवार्ड का जो खिताब दिया गया वो थे आपके रोहित शर्मा। और ये रोहित शर्मा जो हैं, इन्हें 15 वर्षों का आकलन करते हुए रोहित शर्मा को IPL इनक्रेडिबल अवार्ड में बेस्ट कैप्टन का अवार्ड प्रदान किया गया। और ये जो बेस्ट कैप्टन का अवार्ड प्रदान किया गया, ये रोहित शर्मा जो हैं मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते हैं, और इसी रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 बार, MI का मतलब हो गया आपका मुंबई इंडियंस, और इसी रोहित शर्मा के कैप्टनसी में IPL जो है वो मुंबई इंडियंस के द्वारा कितनी बार जीता जा चुका है, 5 बार। तो इसी वजह से बेस्ट कैप्टन का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। जबकि आपके महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी CSK टीम के लिए खेलते हैं, और उस महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी में IPL CSK द्वारा 4 बार जीता जा चुका है। तो आपका पहला आपका पॉइंट हो गया बेस्ट कैप्टन अवार्ड, और किसे दिया गया, रोहित शर्मा को। अब आते हैं अगला जो अवार्ड है, वो अगला अवार्ड है आपका बेस्ट बैट्समैन अवार्ड। दूसरा हो जाता है आपका बेस्ट बैट्समैन अवार्ड। और जो ये बेस्ट बैट्समैन अवार्ड दिया गया वो हैं आपके AB डिविलियर्स। और AB डिविलियर्स ने आपका जो भी ये 15 वर्षों का आकलन करके जो अवार्ड दिया गया, इस AB डिविलियर्स को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड प्रदान किया गया। और ये AB डिविलियर्स जो हैं ये RCB तथा दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेला करते थे। इनका जो कैरियर है, इस कैरियर के बारे में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि IPL का इनका कैरियर क्या रहा है। तो ये AB डिविलियर्स जो थे ये टोटल 184 मैचेज खेले हैं। कितने मैचेज, तो आपके 184 मैचेज, और 184 मैचेज में इन्होंने कुल कितना रन बनाया है, तो इन्होंने 5162 रन, टोटल 5162 रन का इन्होंने योगदान दिया है। तो इस तरीके से बेस्ट IPL इनक्रेडिबल अवार्ड में बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड आपका AB डिविलियर्स को जाता है, जो RCB और इसके पहले आपका दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेला करते थे। और इन्होंने पूरे IPL कैरियर में 184 मैच खेलते हुए 5162 रन बनाया। और इस 5162 मैच में इनके द्वारा 3 शतक और 40 अर्धशतक का योगदान दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड है आपका बेस्ट बॉलर अवार्ड। तीसरा आपका हो जाता है बेस्ट बॉलर अवार्ड। और ये जो बेस्ट बॉलर अवार्ड दिया गया वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को। बेस्ट बॉलर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह। और ये जसप्रीत बुमराह जो हैं, इन्हें बेस्ट बॉलर अवार्ड दिया गया, और इन्होंने टोटल
आईपीएल मैचों में जो बॉलिंग का इन्होंने अपना वो परफॉर्मेंस दिया है, वो टोटल इन्होंने 120 मैचेज खेले हैं आईपीएल के, और इस 120 मैचेज में इन्होंने कुल मिलाकर के 143 विकेट हासिल किया है, 143 विकेट। तो इस तरीके से भारतीय खिलाड़ी बेस्ट बॉलर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और ये जसप्रीत बुमराह जो हैं किस टीम के लिए खेला करते हैं, तो ये भी आपका मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगला जो अवार्ड आता है वो है आपका ओवरऑल इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड। चौथा हो गया आपका ओवरऑल इम्पैक्ट अवार्ड। और ओवरऑल इम्पैक्ट अवार्ड का मतलब ये हो गया कि पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्रभावित किसके द्वारा किया गया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड्स में आपका आ जाते हैं आंद्रे रसेल। और ये आंद्रे रसेल जो हैं, इन्होंने पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। और ये आंद्रे रसेल जो हैं, ये केकेआर के लिए खेला करते हैं, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो इस तरीके से आंद्रे रसेल जो ओवरऑल इम्पैक्ट अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। उसके बाद से जो अगला आ जाता है आपका बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस इन ओवरऑल, बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस इन ओवरऑल। तो अगली हेडिंग आप लोग बना लेंगे। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड 2023 में बेस्ट कैप्टन का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। और इसी रोहित शर्मा के कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल जीता है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता। उसके बाद से बेस्ट बैट्समैन अवार्ड एवी डिविलियर्स को दिया जाता है। और ये एवी डिविलियर्स जो हैं आरसीबी के लिए खेला करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इनके कैरियर का जो आईपीएल में इनका जो कैरियर रहा है वो टोटल 184 मैचेज इन्होंने खेला है। और उस 184 मैचेज में 5162 रन का योगदान दिया है। और इस 184 मैचेज में एवी डिविलियर्स ने 3 शतक और 40 अर्धशतक का भी योगदान दिया हुआ है। उसके बाद से आता है आपका बेस्ट बॉलर अवार्ड। और बेस्ट बॉलर अवार्ड दिया गया आपका जसप्रीत बुमराह को, जो मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेला करते हैं। और इन्होंने पूरे आईपीएल में 120 मैचेस खेलते हुए आपका 143 विकेट इन्होंने हासिल किया है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट अवार्ड जो है, मतलब पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्लेयर कौन रहे हैं, तो वो हैं आपके आंद्रे रसेल। और ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैचेज खेला करते हैं। अब जो अगला अवार्ड है उसमें ये है कि बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल। अगला हो जाएगा आपका 4, ये हो गया। और 2 अवार्ड और है, और वो 2 अवार्ड में आपका 5वां कौन सा दिया जा रहा है, तो बेस्ट बैटिंग अवार्ड, बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल। और बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल जो है, बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल ना होकर के बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ सीजन। और ये जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन का अवार्ड जिसे दिया गया वो है आपके विराट कोहली। और ये विराट कोहली जो हैं, ये पूरे आपके एक आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाया। और विराट कोहली के द्वारा 16 मैचेज में टोटल 973 रनों का योगदान प्रदान किया। और इस 973 रन में इनके द्वारा 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाया गया है। अब ये जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस सीजन विराट कोहली को दिया गया, ये किस ईयर के परफॉर्मेंस पर दिया गया, तो ये 2016 में। और इन्होंने 2016 में एक तरीके से अपने बैटिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और पूरे 2016 आईपीएल के सीज़न में इन्होंने कुल कितना मैचेस खेला, तो 16 मैच खेल करके इन्होंने कुल कितना रन बनाया, 973 रन बनाया। और इस 973 रन जो कि अब तक के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा बनाया गया इनके द्वारा रन है, या किसी भी खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा ये रन है। और इनके द्वारा 973 में इन्होंने कितना शतक लगाया, तो 4 शतक। और कितना अर्धशतक लगाया, तो 7 अर्धशतक का इन्होंने योगदान दिया, अर्धशतक का इन्होंने योगदान दिया।
अब जो लास्ट इसमें इनक्रेडिबल अवार्ड में 2023 में जो अवार्ड दिया गया वो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन। तो अगला हेडिंग आपका हो जाएगा बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन। ये जो आपका है सीजन वाला वो केवल एक सीजन में उनके परफॉर्मेंस पर ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया सुनील नरेन को। और सुनील नरेन को किसके लिए दिया गया? तो इनके द्वारा बॉलिंग के लिए दिया गया। और सुनील नरेन ने अपने एक सीज़न में और वो सीज़न कौन सा था? तो जैसा कि विराट कोहली ने किस सीज़न में ये बेस्ट अपना परफॉर्मेंस किया था 2016 में, तो उसी तरीके से सुनील नरेन ने 2012 में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस अपना दिया था। और इनके द्वारा 15 मैच में टोटल मिलाकर के 24 विकेट लिया गया था। 15 मैचेज में, आईपीएल के 15 मैच में इन्होंने खेला और उस 15 मैचेज में इन्होंने कुल कितना विकेट हासिल किया? तो 24 विकेट हासिल किया। तो इस तरीके से आपका आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड में इन 6 खिलाड़ियों को स्टार स्पोर्ट्स तथा ज्यूरी मेंबर्स के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया। और ये 6 अवार्ड आपके सामने हैं। और ये एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मायने रखता है, क्योंकि 2008 के बाद 15 वर्ष आईपीएल के पूरे होने पर ये स्टार स्पोर्ट्स और आईपीएल के मेंबर ने इस तरीके के अवार्ड की घोषणा किया। इसके पहले तो वो मैच बाय मैच घोषणा होती थी, लेकिन 15 वर्षों में टोटल आईपीएल का आकलन करते हुए इस अवार्ड की घोषणा की गई। इस वजह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।